व्हाट इज़ द मेन वेक्टर ऑफ मलेरिया? मलेरिया का मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन ए एनाफिलिस मॉस्किटो, बी एडिस मॉस्किटो, सी क्यूलेक्स मॉस्किटो, डी सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एनाफिलिस मॉस्किटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो? एडिस मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन है ए डेंगू, बी मलेरिया, सी लेशमानियासिस, डी फाइलेरियासिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डेंगू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल? कीट नियंत्रण का जैविक तरीका क्या है? ऑप्शन है ए केमिकल पेस्टिसाइड्स, बी प्रेडेटर्स, सी इंसेक्टिसाइड्स एंड डी हर्बिसाइड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्रेडेटर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? ऑप्शन है ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज? मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है ए ट्यूबरकुलोसिस, बी मलेरिया, सी कॉलेरा एंड डी इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मलेरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीटों को नियंत्रित करने में सहायक है? ऑप्शन है ए केमिकल कंट्रोल, बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, सी कल्चरल प्रैक्टिस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटोमोलॉजी इन पेस्ट कंट्रोल? कीट विज्ञान की कीट नियंत्रण में क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए स्टडिंग इंसेक्ट बिहेवियर, बी डेवलपिंग पेस्टिसाइड्स, सी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट इज नॉन फॉर कॉजिंग क्रॉप डैमेज? कौन सा कीट फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए बटरफ्लाई, बी लेडीबग, सी ग्रास हॉपर एंड डी हनी बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ग्रास हॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर कंट्रोलिंग वीड्स? जंगली घास को नियंत्रित करने का एक सामान्य तरीका क्या है? ऑप्शन है ए मैनुअल रिमूवल, बी हर्बिसाइड्स, सी मल्चिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? ऑप्शन है ए डायबिटीज, बी मलेरिया, सी हाइपरटेंशन एंड डी अस्थमा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मलेरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ लेशमानियासिस? लेशमानियासिस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी फंजाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल हाउस फ्लाइज? घर की मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए इंसेक्टिसाइड्स, बी ट्रैप्स, सी सैनिटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of control uses natural predators? कौन सा नियंत्रण प्राकृतिक शिकारी का उपयोग करता है? ऑप्शन है ए केमिकल कंट्रोल, बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, सी मैकेनिकल कंट्रोल एंड डी कल्चरल कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट इज अ कॉमन वेक्टर फॉर वेस्ट नील वायरस? कौन सा कीट वेस्ट नाइल वायरस का सामान्य वाहक है? ऑप्शन है ए एनाफिलिस मॉस्किटो, बी क्यूलेक्स मॉस्किटो, सी एडिस मॉस्किटो एंड डी तसे फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी क्यूलेक्स मॉस्किटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स? वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रमों का मुख्य ध्यान क्या है? ऑप्शन है ए रिड्यूसिंग डिजीज ट्रांसमिशन, बी इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, सी प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, डी इम्प्रूविंग सैनिटेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रिड्यूसिंग डिजीज ट्रांसमिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पेस्ट इज नोन टू डैमेज स्टोर्स ग्रेन्स? कौन सा कीट भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए टर्मिट, बी कॉकरोच, सी वीविल एंड डी एंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वीविल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is an important strategy in integrated pest management? एकीकृत कीट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? ऑप्शन है ए यूज ऑफ मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स, बी relying solely on chemicals, सी ignoring environmental factors, डी all of the above। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यूज्ड ऑफ मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ कॉमन इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स मिसयूज? कीटनाशकों के दुरुपयोग का एक सामान्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन है ए रेसिस्टेंस इन पेस्ट्स, बी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सी हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which insect can cause serious damage to wood structure? कौन सा कीट लकड़ी की संरचनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है? ऑप्शन है ए कारपेंटर एंट, बी हनी बी, सी लेडी बग, डी ड्रैगन फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कारपेंटर एंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट? कीट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है ए इरेडिक्शन ऑफ ऑल पेस्ट्स, बी मिनिमाइजिंग पेस्ट इम्पैक्ट, सी प्रमोटिंग पेस्ट पॉपुलेशंस एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मिनिमाइजिंग पेस्ट इम्पैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर? कौन सा वाहक डेंगू फीवर बुखार फैलाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, बी एडिस मॉस्किटो, सी एनाफिलिस मॉस्किटो एंड डी सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एडिस मॉस्किटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज लिस्ट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट? कौन सी विधि पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? ऑप्शन है ए केमिकल पेस्टिसाइड्स, बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, सी मैकेनिकल कंट्रोल, डी कल्चरल प्रैक्टिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ वेटरनरी जूलॉजी इन पब्लिक हेल्थ? जन स्वास्थ्य में पशु चिकित्सा जीव विज्ञान की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए एनिमल डिजीज कंट्रोल, बी फूड सेफ्टी, सी डिजीज सर्वाइलेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग बेड बग्स? बेड बग्स को नियंत्रित करने में कौन सी विधि प्रभावित है? ऑप्शन है ए हीट ट्रीटमेंट, बी केमिकल स्प्रेस, सी वैक्यूमिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फैक्टर कैन अफेक्ट पेस्ट पॉपुलेशंस? कौन सा कारक कीट जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है ए क्लाइमेट चेंज, बी लैंड यूज प्रैक्टिस, सी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन पेस्ट कंट्रोल? वनों की कटाई का कीट नियंत्रण पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन है ए इंक्रीज पेस्ट पॉपुलेशंस, बी डिक्रीज पेस्ट पॉपुलेशन, सी हैज़ नो इफेक्ट एंड डी इम्प्रूव्स पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज पेस्ट पॉपुलेशंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पेस्ट इज नोन फॉर इट्स रैपिड रिप्रोडक्शन? कौन सा कीट अपनी तेजी से प्रजनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए काकरोच, बी एंट, सी लेडी बैग एंड डी बटरफ्लाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कॉकरोच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन पेस्ट कंट्रोल? कीट नियंत्रण में आनुवांशिक इंजीनियरिंग की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए क्रिएटिंग पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, बी डेवलपिंग न्यू पेस्टिसाइड्स, सी एनहेंसिंग नेचुरल प्रीडेटर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्रिएटिंग पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ मेथड ऑफ मैकेनिकल पेस्ट कंट्रोल? यांत्रिक कीट नियंत्रण का एक तरीका कौन सा है? ऑप्शन है ए ट्रैप्स, बी स्प्रेइंग, सी फर्टिलाइजिंग एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रैप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर यूजिंग पेस्टिसाइड्स? कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने का प्रभाव क्या है? ऑप्शन है ए पेस्ट रेसिस्टेंस, बी इन्वायरमेंटल हार्म, सी हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ लाइफ स्टॉक डोमेस्टिकेशन? पशुपालन के घरेलूकरण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है ए मीट प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी ड्राफ्ट पावर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एनिमल इज प्राइमरली रेस्ड फॉर एग प्रोडक्शन? कौन सा जानवर मुख्य रूप से अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? ऑप्शन है ए चिकन, बी गोट, सी सीप एंड डी डक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चिकन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एक्वाकल्चर? जल कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए फिश फार्मिंग, बी वाटर प्योरिफिकेशन, सी एल्गी कल्टीवेशन, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फिश फार्मिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पीसीज इज कॉमनली कल्टिवेटेड इन प्रॉन कल्चर? झींगा के पालने में कौन सी प्रजाति आमतौर पर पाई जाती है? तो ऑप्शन है ए लार्ग माउथ बास, बी टाइगर प्रॉन, सी कैटफिश एंड डी गोल्ड फिश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टाइगर प्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पर्ल कल्चर प्राइमरली फोकस्ड ऑन? मोती संस्कृति मोती को पालने या मतलब मोती पालन का मुख्य ध्यान किस पर होता है? ऑप्शन है ए फिश प्रोडक्शन, बी पर्ल प्रोडक्शन, सी सीवीड कल्टीवेशन एंड डी क्रस्टेशियन फार्मिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पर्ल प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बीज आर प्राइमरली रेज्ड इन एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन में मुख्य रूप से कौन सी मधुमक्खियां पाली जाती है? ऑप्शन है ए हनी बी बम्बल बीज, सी कारपेंटर बीज एंड डी लीफ कटर बीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हनी बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सेरीकल्चर? सिल्क पालन क्या है? ऑप्शन है ए कल्टिवेशन ऑफ फिश, बी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सी रेजिंग ऑफ पोल्ट्री, डी ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ वर्मी कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कल्चर का लाभ है? ऑप्शन है ए सॉइल एनरिचमेंट, बी वेस्ट मैनेजमेंट, सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फिश इज कॉमनली फॉर्म्ड इन एक्वाकल्चर सिस्टम? जल कृषि प्रणाली में आमतौर पर कौन सी मछली पाली जाती है? ऑप्शन है ए सालमन, बी गोल्ड फिश, सी कोई एंड डी कैटफिश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सालमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स? रेशम कीड़ों से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ए सिल्क, बी हनी, सी पर्ल्स एंड डी लेदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिल्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ फीड इज़ कॉमनली यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री खेती में आमतौर पर किस प्रकार का चारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ग्रेन बेस्ड फीड, बी फोरेज, सी पिल्टेड फीड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच इन्वायरमेंटल कंडीशन इज क्रूशियल फॉर एक्वाकल्चर, जल कृषि के लिए कौन सा पर्यावरणीय स्थिति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए सैलिनिटी, बी टेम्परेचर, सी ऑक्सीजन लेवल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हनी इन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन में शहद का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए नेक्टर, बी पोलन, सी वैक्स एंड डी प्रोपोलिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नेक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रेजिंग लाइव स्टॉक, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए फूड प्रोडक्शन, बी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सी लेदर एंड वूल प्रोडक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्रॉन कल्चर, झींगा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन है ए हाई मार्केट डिमांड, बी न्यूट्रिशनल वैल्यू, सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पीसीज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पर्ल प्रोडक्शन, मोती उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ओस्टर्स, बी म्यूसेल्स, सी क्लैम्स, डी स्नैल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ओस्टर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ सेरीकल्चर, सिल्क पालन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है ए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बी प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सिल्क, सी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन एक्वाकल्चर, जल कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? ऑप्शन है ए डिजीज आउटब्रेक्स, बी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, सी फीड अवेलेबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन वर्मी कल्चर, ऑप्शन है वर्मी कल्चर में मुख्य रूप से कौन से कीट शामिल होते हैं? ऑप्शन है ए अर्थवॉर्म्स, बी रेड विगलर्स, सी नाइट ट्रैवलर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ए फिश, बी सेलफिश, सी एक्वाटिक प्लांट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज़ यूज टू ब्रीड लाइव स्टॉक, पशुपालन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए नेचुरल ब्रीडिंग, बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सी जेनेटिक सेलेक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में एक सामान्य प्रथा क्या है? ऑप्शन है ए फ्री रेंज सिस्टम, बी केज सिस्टम्स, सी ऑर्गेनिक फार्मिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एनवायरमेंटल फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ पर्ल कल्चर, मोती की संस्कृति, मोती पालन की सफलता के लिए कौन सा पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए वाटर टेम्परेचर, बी वाटर क्लैरिटी, सी सैलिनिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ हनी इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शहद का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है ए स्वेटनिंग फूड, बी मेडिसिनल यूजेस, सी कॉस्मेटिक्स एप्लीकेशंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का तरीका है? ऑप्शन है ए वर्मी कल्चर, बी हाइड्रोपोनिक्स, सी एक्वापोनिक्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ की बेनिफिट
ऑफ रेजिंग गोट्स, बकरियां पालने का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है ए मिल्क प्रोडक्शन, बी मीट प्रोडक्शन, सी लैंड मैनेजमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of fish is primarily used in freshwater aquaculture? मीठे पानी की जल कृषि में मुख्य रूप से कौन सी मछली का उपयोग होता है किया जाता है? ऑप्शन है ए तिलापिया, बी सैल्मन, सी ट्राउट, डी टूना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए तिलापिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a common disease affecting poultry? पोल्ट्री को प्रभावित करने वाली, मुर्गी पालन होता है पोल्ट्री मतलब, तो पोल्ट्री को प्रभावित करने वाली एक सामान्य बीमारी कौन सी है? ऑप्शन है ए एवियन इन्फ्लुएंजा, बी फुट एंड माउथ डिजीज, सी स्वाइन फ्लू एंड डी मैड काउ डिजीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एवियन इन्फ्लुएंजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रॉन फार्मिंग? झींगा पालन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है ए हाई प्रोटीन सोर्स, बी जॉब क्रिएशन, सी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन सक्सेसफुल बी कीपिंग? मधुमक्खी पालन में सफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन है ए फ्लावर अवेलेबिलिटी, बी हाइव मैनेजमेंट, सी वेदर कंडीशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द थियरी दैट सजेस्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर? वह सिद्धांत क्या है जो यह सुझाव देता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है ए बायोजेनेसिस, बी अबायोजेनेसिस, सी एवोल्यूशन एंड डी पैनस्पर्मिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अबायोजेनेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which experiment demonstrated the formation of organic compounds from inorganic precursors? किस प्रयोग ने अव्यवस्थित पूर्ववर्तियों से जैविक यौगिकों के निर्माण को दर्शाया? ऑप्शन है ए मिलर उर्रे एक्सपेरिमेंट, बी डार्विन्स एक्सपेरिमेंट, सी पाश्चर एक्सपेरिमेंट्स एंड डी वाटसन एंड क्रिक एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मिलर उर्रे एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बिलीव टू बी? जीवन के सबसे सरल रूपों को क्या माना जाता है? ऑप्शन है ए प्रोकैरियोट्स, बी यूकैरियोट्स, सी फंजाई, डी एनिमल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बहुकोशिकीय जीवों की है? ऑप्शन है ए सिंगल सेल, बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थॉट to have provided the first energy source for the formation of life? What is the thought to have provided the first energy source for the formation of life? जीवन के निर्माण के लिए पहले ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या प्रदान किया गया था? ऑप्शन है ए सनलाइट, बी केमिकल रिएक्शन, सी हीट फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अर्लीस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर बिलीव्ड टू हैव एमर्ज्ड इन विच पीरियड? सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों के उभरने का विश्वास किस अवधि में किया जाता है? ऑप्शन है ए कैम्ब्रियन, बी प्री कैम्ब्रियन, सी डेवोनियन एंड डी जुरासिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी? निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीयता के विकास में एक चरण नहीं है? ऑप्शन है ए सेल स्पेशलाइजेशन, बी सेल एग्रीगेशन, सी सेल डिवीजन एंड डी
सेल डिवीजन इन आइसोलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेल डिवीजन इन आइसोलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टीसेलुलरिटी? सेलुलरिटी बहुकोशिकीयता का एक बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है ए ग्रेटर साइज, बी इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, सी स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज थॉट टू हैव गिवन राइज टू मल्टीसेलुलर लाइफ? किस जीव समूह को बहुकोशिकीय जीवन का जन्म देने वाला माना जाता है? ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी एल्गी, सी बैक्टीरिया, डी वायरसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एल्गी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइकली अकर ड्यू टू वाटर फैक्टर। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तन संभवतः किस कारक के कारण हुआ है? ऑप्शन है ए एनवायरमेंटल प्रेशर, बी जेनेटिक म्यूटेशन, सी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? कौन सी प्रजनन विधि प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों से सामान्यतः संबंधित है? ऑप्शन है ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी बाइनरी फिजन एंड डी बडिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the term for cells that perform a specific function within a multicellular organism? वह शब्द क्या है जिसका उपयोग बहुकोशिकीय जीव के भीतर विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए सोमैटिक सेल्स, बी जर्म सेल्स, सी स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड डी स्टेम सेल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What does the term endosymbiosis refers to in the context of evolution? विकास के संदर्भ में अंतःजीविता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए कोऑपरेशन बिटवीन स्पीसीज, बी ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड वन अदर एंड सी प्रीडेशन एंड डी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड वन अनदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक उपनिवेशी जीव का उदाहरण है? ऑप्शन है ए ईस्ट, बी वॉलवॉक्स, सी पैरामीशियम, डी अमीबा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वॉलवॉक्स, कॉलोनी में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन टू मल्टीसेलुलरिटी लाइकली अलाउड ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लॉइट व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? बहुकोशिकीयता की ओर संक्रमण संभवतः जीवों को किस प्रकार के पर्यावरण का लाभ उठाने की अनुमति देता है? ऑप्शन है ए टेरेस्ट्रियल, बी एक्वाटिक, सी एक्सट्रीम कंडीशंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच केमिकल प्रोसेस इज थॉट टू हैव प्लेड अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली लाइफ? कौन सी रासायनिक प्रक्रिया को प्रारंभिक जीवन के निर्माण में भूमिका निभाने का विचार किया जाता है? ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी केमोसिंथेसिस, सी रिस्पायरेशन, डी फर्मेंटेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी केमोसिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is believed to be a significant factor in the evolution of complex multicellularity? जटिल बहुकोशिकीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है? ऑप्शन है ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, सी सेल कम्युनिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What do scientists believe was the primary habitat for the origin of life? वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए प्राथमिक निवास स्थान क्या है? ऑप्शन है ए ओशियन,
बी लैंड, सी ऑटोमॉस्फेयर एंड डी फ्रेश वाटर लैक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ओशियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन से ए कोरल, बी स्पॉन्ज, सी सीविड, सीवीड मतलब समुद्री खरपतवार, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पहले जीवित कोशिकाओं की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन से ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, बी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सी मल्टी सेलुलरिटी एंड डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इज क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। विशिष्ट कोशिकाओं का विकास किस प्रकार के जीवन के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी फंजाई एंड डी बैक्टीरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following processes is essential for the evolution of multicellularity? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुकोशिकीयता के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से ए सेल एडहेशन, बी सेल डिफरेंशिएशन, सी सेल कम्युनिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू। जैव विविधता का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन से ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बी जेनेटिक वेरिएशन, सी इकोसिस्टम वैरायटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का प्राथमिक घटक है। ऑप्शन से ए स्पीसीज डाइवर्सिटी, बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टमेटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टमेटिक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन से ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, सी स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड डी कन्वर्जन ऑफ स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है। ऑप्शन से ए स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, बी साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, सी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड डी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन से ए चार्ल्स डार्विन, बी कार्ल लिनियस, सी ग्रेगर मेंडल एंड डी लुइस पास्चर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कार्ल लिनियस। तो इसका जो मतलब इनका जो पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन से ए अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीसीज एंड डी स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में समानतः किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन है ए 5 किंगडम सिस्टम, बी 2 किंगडम सिस्टम, सी 3 डोमेन सिस्टम एंड डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी 5 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन से ए फैमिली, बी जीनस, सी स्पीसीज,
एंड डी ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति का वर्णन करता है? ऑप्शन से ए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, बी अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर हैबिट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, जीव विज्ञान प्रजाति अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर जोर देती है? ऑप्शन से ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बी एबिलिटी टू इंटरब्रीड, सी जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डी इकोलॉजिक निकेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एबिलिटी टू इंटरब्रीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following concepts defines species based on their ecological niche? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर परिभाषित करती है? ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जीव विज्ञान प्रजाति अवधारणा की मुख्य सीमा क्या है? ऑप्शन है ए इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बी इट इज़ टू ब्रॉड, सी इट इग्नोर्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन टैक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर स्पेसिफिक दैन जीनस, टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का कौन सा स्तर जीनस की तुलना में अधिक विशिष्ट है? ऑप्शन से ए फैमिली, बी स्पीसीज, सी ऑर्डर, डी क्लास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के नामकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए नोमेनक्लेचर, बी क्लासिफिकेशन, सी सिस्टमेटिक्स, डी टैक्सोनॉमी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नोमेनक्लेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीसीज, फाइलोजेनेटिक प्रजाति अवधारणा प्रजातियों के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन से ए जेनेटिक डिफरेंसेस, बी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, सी इकोलॉजिकल रोल्स एंड डी बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जेनेटिक डिफरेंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन एक बहुरूपी प्रजाति का उदाहरण है? ऑप्शन से ए डॉग्स, बी एलिफेंट्स, सी रोजेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू सिस्टमैटिक्स यूज टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पीसीज, सिस्टमैटिक प्रजातियों के बीच विकासात्मक संबंध निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन से ए मॉर्फोलॉजिकल डाटा, बी जेनेटिक डाटा, सी बिहेवियरल डाटा एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस इज नॉट पार्ट ऑफ लीनियन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण लीनियन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन से ए डोमेन, बी किंगडम, सी क्लास, डी वैरायटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी वैरायटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the significance of genetic diversity within a species? एक प्रजाति के अंदर आनुवांशिक विविधता का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए इट enhances adaptability, बी इट reduces disease susceptibility, सी इट supports evolutionary potential एंड डी ऑल ऑफ द above। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which concept of species includes populations that are genetically distinct from each other?
कौन सी प्रजाति की अवधारणा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से अलग जनसंख्याओं को शामिल करती है? ऑप्शन है ए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What does the term endemic species refer to? स्थानीय प्रजाति शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया, बी स्पीसीज दैट माइग्रेट, सी स्पीसीज दैट आर एक्सटिंक्ट, डी स्पीसीज फाउंड इन मल्टीपल कंटिनेंट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिफाइनिंग अ स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति को परिभाषित करने के लिए मानदंड नहीं है? ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बी जेनेटिक कंपेटिबिलिटी, सी कलर पैटर्न्स एंड डी एबिलिटी टू इंटरब्रीड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कलर पैटर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट दैट एम्फेसाइज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन डिफाइनिंग स्पीसीज इज नोन एज। विकासात्मक इतिहास पर जोर देने वाली अवधारणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ऑप्शन है ए इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सी कल्चरल वैल्यू एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What term describes a group of related species that share a common ancestor? कौन सा शब्द संबंधित प्रजातियों के समूह का वर्णन करता है जो एक सामान्य पूर्वज को साझा करते हैं? ऑप्शन है ए क्लेड, बी जीनस, सी फैमिली एंड डी ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following tools is commonly used in systematics to analyze evolutionary relationships? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समानता सिस्टमेटिक्स में विकासात्मक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए फाइलोजेनेटिक ट्रीज, बी क्लैडोग्राम्स, सी मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the primary factor contributing to the loss of biodiversity? जैव विविधता के नुकसान में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? ऑप्शन है ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बी पॉल्यूशन, सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। साझा विशेषताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए क्लैडिस्टिक्स, बी नोमेनक्लेचर, सी टैक्सोनॉमी, डी इकोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कीस्टोन स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन कीस्टोन प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है ए अ स्पीसीज दैट हैज़ अ डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट, बी अ स्पीसीज दैट इज ऑलवेज अबंडेंट इन एन इकोसिस्टम, सी अ स्पीसीज दैट इज इन्वेसिव एंड डी अ स्पीसीज दैट इज एक्सटिंक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए a species that has a disproportionately large impact on its environment। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
The concept of species that can be distinguished by morphological traits is known as, जिस प्रजाति की अवधारणा को आकृतिगत विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? वैज्ञानिक नामकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड अ कॉमन नेम फॉर स्पीसीज, बी टू अवॉइड कंफ्यूजन इन कम्युनिकेशन, सी टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड सी डी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टू अवॉइड कंफ्यूजन इन कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर वॉज डेवलप्ड बाई, बायोनॉमियल नामकरण की प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन है ए कार्ल लिनियस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर मेंडल, डी अल्फ्रेड वैलेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर विच पार्ट ऑफ द नेम इंडिकेट्स द जीनस? बायोनॉमियल नामकरण में नाम का कौन सा भाग जीनस को इंगित करता है? ऑप्शन है ए फर्स्ट पार्ट, बी सेकंड पार्ट, सी बोथ पार्ट्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली फॉर्मेटेड इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा बायोनॉमियल नामकरण में सही ढंग से प्रारूप है? ऑप्शन है ए कैनिस ल्यूपस, इसमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है और सारे जो है ये फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल, जबकि सेकंड पार्ट में है फर्स्ट लेटर स्मॉल और सारे लेटर भी स्मॉल हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कैनिस ल्यूपस, बी कैनिस ल्यूपस, सी कैनिस ल्यूपस एंड डी कैनिस ल्यूपस। तो इनके फॉर्मेट में थोड़ा आप डिफरेंस देखते होंगे और इसका जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो फॉर्मेट है करेक्ट फॉर्मेट वो ऑप्शन ए है कैनिस ल्यूपस। इसमें ये होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है और सेकंड पार्ट में फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है और फर्स्ट लेटर के साथ और भी सारे स्मॉल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज? मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से ए होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो हैबिलिस, डी होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी होमो सेपियंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म होलोटाइप रेफर्स टू? होलोटाइप शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन से ए अ टाइप स्पेसिमेन ऑफ अ स्पीसीज, बी अ सिनोनिम of a species, C a common name and D a subspecies। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए a type specimen of a species। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What does the term synonym mean is in biological nomenclature? जीव विज्ञान के नामकरण में सिनोनिम का शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए डिफरेंट स्पीसीज नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, बी the scientific name of a species, C a type specimen and D है a genus name। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डिफरेंट स्पीसीज नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज? जीवों को नाम देने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए क्लासिफिकेशन, बी नोमेनक्लेचर, सी टैक्सोनॉमी एंड डी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नोमेनक्लेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का नियम नहीं है? ऑप्शन है ए नेम्स मस्ट बी इन लैटिन आर ग्रीक, बी ईच नेम मस्ट हैव टू पार्ट्स, सी द नेम कैन बी एनी लेंथ, डी द जीनस नेम इज कैपिटलाइज्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द नेम कैन बी एनी लेंथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच पब्लिकेशन आर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड?
किस प्रकाशन में पौधों और जानवरों के लिए नामकरण के नियम पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ टाइप स्पेसिमेन? टाइप प्रजाति क्या है? ऑप्शन से ए अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्पीसीज, बी अ रेयर स्पीसीज, सी अ कॉमन नेम एंड डी अ सिनोनिम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ स्पीसीज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूज ऑफ साइंटिफिक नेम्स हेल्प इन, वैज्ञानिक नामों का उपयोग करने से क्या मदद मिलती है? ऑप्शन है ए अवॉइडिंग एबिग्यूटी, बी प्रमोटिंग लोकल नेम्स, सी रिड्यूसिंग रिसर्च टाइम एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अवॉइडिंग एबिग्यूटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज इटैलाइज्ड? वैज्ञानिक नाम के किस भाग को हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है? ऑप्शन है ए जीनस नेम, बी स्पीसीज नेम, सी बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक इज, सर्वव्यापी से सबसे विशिष्ट वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बी फाइलम, क्लास, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डी क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे क्रम वाइज याद कर सकते हैं, वो है KPCOFGS। इन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है उनको क्रम वाइज लिख के आप ऐसे याद कर सकते हैं कि KPCOFGS। के मतलब किंगडम, P मतलब फाइलम, C क्लास, O ऑर्डर, F फैमिली, G जीनस और S स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the significance of the International Code of Nomenclature? अंतर्राष्ट्रीय नामकरण संहिता का महत्व क्या है? ऑप्शन है ए टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, सी टू कैटेगराइज स्पीसीज बाय कलर, डी टू क्रिएट लोकल नेम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following terms refers to a name that is no longer in use? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नाम को संदर्भित करता है जो अब उपयोग में नहीं है? ऑप्शन है ए वैलिड नेम, बी इनवैलिड नेम, सी जूनियर सिनोनिम, डी सीनियर सिनोनिम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इनवैलिड नेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेम पैंथेरा लियो रिफर्स टू विच एनिमल? नाम पैंथेरा लियो किस जानवर का संदर्भ करता है? ऑप्शन है ए टाइगर, बी लायन, सी चीता, डी लेपर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लायन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म बायोनोमियल रिफर्स टू हाउ मेनी नेम्स? बायोनोमियल शब्द कितने नामों को संदर्भित करता है? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द स्पेसिफिक एपिथेट इन अ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट? वैज्ञानिक नाम में विशिष्ट उपनाम का क्या प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन है ए द जीनस, बी द स्पीसीज, सी द फैमिली, डी द ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नेम्स इन रिसर्च? शोध में वैज्ञानिक नामों का उपयोग करने का क्या लाभ है? ऑप्शन है ए यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, बी इजियर कम्युनिकेशन, सी कंसिस्टेंसी अक्रॉस लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ नोमेनक्लेचरल सिनोनिम
नामकरणीय सिनोनिम क्या है? ऑप्शन से ए डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स फॉर द सेम स्पीसीज, बी अ लोकल नेम, सी एन आउटडेटेड नेम, डी अ नेम गिवन बाय अ डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स फॉर द सेम स्पीसीज। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक नेम? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है? ऑप्शन से ए रोज, बी रोजा, सी रोजा रूबिगिनोसा, डी फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रोजा रूबिगिनोसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ प्लांट्स? कौन सी संस्था पौधों के नामकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन से ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, बी इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस, सी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, डी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन हाउस कैट इज? सामान्य घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से ए फेलिस कैटस, बी फेलिस डोमेस्टिकस, सी पैंथेरा टिग्रिस, सी कैनिस ल्यूपस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फेलिस कैटस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन साइंटिफिक नोमेनक्लेचर व्हाट डज द टर्म वैलिड नेम मीन? वैज्ञानिक नामकरण में मान्य नाम का क्या अर्थ है? ऑप्शन से अ नेम डैट इज एक्सेप्टेड एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, बी अ नेम डैट इज नॉट इन यूज, सी अ लोकल नेम, डी एन आउटडेटेड नेम। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए अ नेम डैट इज एक्सेप्टेड एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म टैक्सोनॉमी प्राइमरली रिफर्स टू? टैक्सोनॉमी शब्द मुख्य रूप से किसका संदर्भ देता है? ऑप्शन से ए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, सी द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, डी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द जीनस नेम इन अ साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज? वैज्ञानिक नाम में जीनस नाम हमेशा क्या होता है? ऑप्शन से ए इटलाइज्ड एंड कैपिटलाइज्ड, बी वनली इटलाइज्ड, सी वनली कैपिटलाइज्ड, डी नाइदर इटलाइज्ड आर नॉर कैपिटलाइज्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इटलाइज्ड एंड कैपिटलाइज्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट वे टू राइट अ साइंटिफिक नेम? निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन से ए कैनिस ल्यूपस, बी पैंथेरा लियो, सी कैनिस ल्यूपस, डी कैनिस ल्यूपस। तो इनमें 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, गलत तरीके से लिखा गया है साइंटिफिक नेम? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कैनिस ल्यूपस। ये जो है पूरी कैपिटल में लिखा है, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक एपिथेट ऑफ द साइंटिफिक नेम इज यूनिक टू? वैज्ञानिक नाम का विशिष्ट उपनाम किसका विशेष होता है? ऑप्शन से ए द जीनस, बी द फैमिली, सी द स्पीसीज, डी द ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन नोमेनक्लेचर विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट फॉर अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज? नामकरण में एक नई खोजी गई प्रजाति के लिए सही प्रारूप क्या है? ऑप्शंस ए न्यू स्पीसीज, बी न्यू स्पीसीज, सी न्यू स्पीसीज, डी न्यू स्पीसीज। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी न्यू स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन? आकृतिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन से ए DNA सीक्वेंस, बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सी बिहेवियरल ट्रेट्स, डी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज? आकृतिक वर्गीकरण की प्राथमिक इकाई क्या है? ऑप्शन से ए स्पीसीज, बी जीनस, सी फैमिली, डी किंगडम। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन रिलाइज हैविली ऑन मॉलिक्यूलर वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन से ए स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, बी जेनेटिक मटेरियल, सी इकोलॉजिकल रोल्स, डी हैबिटेट टाइप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी जेनेटिक मटेरियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन? कौन सा विधि समानता मॉलिक्यूलर वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, बी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, सी इथोलॉजिकल स्टडीज, सी डी साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी रिफर्स टू, समरूपता का सिद्धांत किसका संदर्भ देता है? ऑप्शन से ए सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री, बी सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, सी डिफरेंट ट्रेड्स इन अनरिलेटेड स्पीसीज, डी एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स? निम्नलिखित में से कौन सा समकक्ष संरचनाओं का उदाहरण है? ऑप्शन से ए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बी फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड फिन्स ऑफ फिश, डी सी बोन्स इन फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, डी लिप्स ऑफ कैक्टी एंड फर्न्स। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाइलोजेनेटिक ट्री इज यूज टू शो, फाइलोजेनेटिक वृक्ष का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन से ए जेनेटिक सिमिलैरिटीज, बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सी इकोलॉजिकल नीकेज, डी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स प्राइमरली स्टडीज, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन से ए फॉसिल रिकॉर्ड्स, बी डीएनए सीक्वेंस, सी इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, डी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी डीएनए सीक्वेंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, बायोनॉमियल नामकरण प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन से ए चार्ल्स डार्विन, बी कैरोलस लिनियस, सी ग्रेगर मेंडल, डी अल्फ्रेड वेलेस। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज द ब्रॉडेस्ट? कौन सा वर्गीकरण स्तर सबसे व्यापक है? ऑप्शन से ए डोमेन, बी किंगडम, सी क्लास, डी ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए डोमेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म क्लैडिस्टिक्स रिफर्स टू, क्लैडिस्टिक्स शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन से ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल रोल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक रिलेशनशिप्स? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अनुवांशिक संबंध निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन से ए कैरियोटाइपिंग, बी डीएनए बारकोडिंग, सी मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, डी माइक्रोस्कोपी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डीएनए बारकोडिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंसेस इन डीएनए सीक्वेंसेस बिटवीन स्पीसीज कैन हेल्प डिटरमाइन, प्रजातियों के बीच डीएनए अनुक्रमों में भिन्नताएं क्या निर्धारित करने में मदद कर सकती हैं? ऑप्शन से ए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, बी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, सी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, डी बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन, विकासात्मक वर्गीकरण में जीवों को किस पर आधारित किया जाता है? ऑप्शन से ए सिमिलर इकोलॉजिकल नीकेज, बी कॉमन एंसेस्ट्री, सी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कॉमन एंसेस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ आरएनए इज प्राइमरली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स? कौन सा आरएनए मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए एमआरएनए, बी टीआरएनए,
सी rRNA, डी siRNA। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी rRNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कंसीडर्ड इन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? कौन सी विशेषता आकृतिक वर्गीकरण में नहीं मानी जाती? ऑप्शन है ए बॉडी शेप, बी कलर, सी जेनेटिक मटेरियल, डी साइज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जेनेटिक मटेरियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री? फाइलोजेनेटिक वृक्ष की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ए टू क्लासिफाई organism by physical traits, B to show evolutionary relationships among species, C to describe ecological interaction, D to list all known species। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टू शो evolutionary relationships among species। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ evolutionary relationships among species is known as, प्रजातियों के बीच विकासात्मक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए टैक्सोनॉमी, बी इकोलॉजी, सी फाइलोजेनेटिक्स, डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर यूजफुल इन, मॉलिक्यूलर मार्कर किस में उपयोगी होते हैं? ऑप्शन से ए आइडेंटिफाइंग स्पीसीज, बी अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, सी स्टडिंग मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइलोजेनेटिक्स प्राइमरली स्टडीज, फाइलोजेनेटिक्स मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन से ए जेनेटिक वेरिएशन, बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, सी इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस, डी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फाइलोजेनेटिक ट्री इलस्ट्रेट्स, फाइलोजेनेटिक वृक्ष दर्शाता है। ऑप्शन से ए जेनेटिक डिफरेंसेस, बी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स, सी बिहेवियरल ट्रेट्स, डी हैबिटेट टाइप्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म क्लैड रेफर्स टू, क्लेड शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन से ए अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड स्पीसीज, बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ a common ancestor, C a single species, D an extinct organism। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ अ कॉमन ancestor। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री द पॉइंट वेयर टू ब्रांच डाइवर्ज इज कॉल्ड अ, फाइलोजेनेटिक वृक्ष में जहाँ दो शाखाएं विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए नोड, बी रूट, सी लीफ, डी ब्रांच। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स प्राइमरली यूजेस विच टाइप ऑफ डाटा, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा का उपयोग करता है? ऑप्शन से ए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, बी फॉसिल रिकॉर्ड्स, सी डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंस, डी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोफाइलेटिक ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोफाइलेटिक समूह का उदाहरण है? ऑप्शन से ए रेप्टाइल्स, बी मैमल्स एंड बर्ड्स, सी फिश एंड डी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रेप्टाइल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैराफाइलेटिक ग्रुप्स आर डिफाइंड एज, पैराफाइलेटिक समूहों को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन से ए ग्रुप्स कंटेनिंग एन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, बी ग्रुप्स कंटेनिंग एन एंसेस्टर बट नॉट ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, सी ग्रुप्स विथ नो कॉमन एंसेस्टर, डी ग्रुप्स बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ग्रुप्स कंटेनिंग एन एंसेस्टर बट नॉट ऑल इट्स डिसेंडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी मेथड यूज टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री इज, फाइलोजेनेटिक वृक्ष बनाने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक विधि है। ऑप्शन है ए क्लैडिस्टिक्स, बी मॉर्फोमेट्रिक्स, सी इकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड डी बिहेवियरल एनालिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लैडिस्टिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड अ टैक्सॉन, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सॉन माना जा सकता है। ऑप्शन है ए स्पीसीज, बी जीनस, सी फैमिली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज होमोलॉगस स्ट्रक्चर इंडिकेट, फाइलोजेनेटिक अध्ययन में समरूप संरचनाएं क्या संकेत देती हैं। ऑप्शन है ए कॉमन एंसेस्ट्री, बी इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, सी सिमिलर इकोलॉजिकल रूल्स, डी जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कॉमन एंसेस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीफाइलेटिक समूह का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑप्शन है ए कंटेन्स अ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल डिसेंडेंट्स, बी कंटेन्स मल्टीपल अनरिलेटेड एंसेस्टर्स, सी कंटेन्स सम डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, डी इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कंटेन्स मल्टीपल अनरिलेटेड एंसेस्टर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रूट ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट्स, फाइलोजेनेटिक वृक्ष की जड़ का क्या दर्शाती है। ऑप्शन है ए द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, बी द फर्स्ट स्पीसीज, सी द एक्सटिंक्शन इवेंट, डी द लास्ट स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड टू इन्फर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक आमतौर पर फाइलोजेनेटिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है ए डीएनए सीक्वेंसिंग, बी कैरियोटाइपिंग, सी बिहेवियरल स्टडीज, डी मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डीएनए सीक्वेंसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, सामान्य पूर्वज का सिद्धांत समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बी बिहेवियरल डिफरेंसेस, सी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस, डी हैबिटेट एडेप्टेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आर कैरेक्टर्स स्कोर्ड एंड यूज्ड फॉर एनालिसिस, किस प्रकार के फाइलोजेनेटिक विश्लेषण में लक्षणों को स्कोर किया जाता है और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए फेनेटिक एनालिसिस, बी क्लैडिस्टिक एनालिसिस, सी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, डी जेनेटिक एनालिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी क्लैडिस्टिक एनालिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मॉलिक्यूलर मार्कर इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडीज, कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर आमतौर पर फाइलोजेनेटिक अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए एमआरएनए, बी आरआरएनए, सी टीआरएनए, डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आरआरएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन रिफर्स टू, संशोधन के साथ वंश का सिद्धांत किसका संदर्भ देता है। ऑप्शन है ए एवोल्यूशन, बी नेचुरल सिलेक्शन, सी जेनेटिक ड्रिफ्ट, डी स्पेसिएशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एवोल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्पीसीज दैट हैज़ द पोटेंशियल टू डाइवर्ज इनटू न्यू स्पीसीज ओवर टाइम इज रिफर्ड टू एज, एक प्रजाति जिसे समय के साथ नई प्रजातियों में विभाजित होने की क्षमता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए एक्सटिंक्ट स्पीसीज, बी कॉमन स्पीसीज, सी एंसेस्ट्रल स्पीसीज, डी फाउंडर स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी फाउंडर स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज अ सिस्टर ग्रुप रिफर टू इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक वृक्ष में बहन मतलब सिस्टर समूह का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए ग्रुप्स दैट शेयर अ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, बी ग्रुप्स दैट आर डिस्टेंटली रिलेटेड, सी ग्रुप्स दैट आर एक्सटिंक्ट, डी ग्रुप्स विथ सिमिलर हैबिटेट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ग्रुप्स दैट शेयर अ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस इन स्पीसीज ओवर टाइम इज कॉल्ड, समय के साथ प्रजातियों में विकासात्मक परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए इकोलॉजी, बी फाइलोजेनेटिक्स, सी टैक्सोनॉमी,
डी पैलियोन्टोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइलोजेनेटिक्स ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। फाइलोजेनेटिक वृक्ष निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल डाटा ओनली, डी मॉलिक्यूलर डाटा ओनली, सी बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर डाटा, डी इन्वायरमेंटल डाटा ओनली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर डाटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। मॉलिक्यूलर क्लॉक सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए रेट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस ओवर टाइम, बी फॉसिल रिकॉर्ड्स, सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, डी बिहेवियरल चेंजेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रेट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस ओवर टाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइलोजेनेटिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए सिमिलर हैबिटेट, बी शेयर्ड एंसेस्ट्री, सी जेनेटिक सिमिलैरिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी शेयर्ड एंसेस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेथड ऑफ यूजिंग शेयर्ड डेराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए साझा व्युत्पन्न विशेषताओं का उपयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए फेनेटिक्स, बी क्लैडिस्टिक्स, सी टैक्सोनॉमी, डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी क्लैडिस्टिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन रेफर्स टू। समानांतर विकास का सिद्धांत किसका संदर्भ देता है? ऑप्शन है ए डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्विंग सिमिलर ट्रेड्स, बी द सेम स्पीसीज इवॉल्विंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, सी स्पीसीज दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, डी द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्विंग सिमिलर ट्रेड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन है ए द विंग ऑफ अ बैट एंड द फ्लिपर ऑफ अ व्हेल, बी द आई ऑफ अ स्क्विड एंड द आई ऑफ अ मैमल, सी द बोन्स ऑफ अ ह्यूमन आर्म एंड द बोन्स ऑफ अ कैट्स लेग, डी द बीक ऑफ अ फिंच एंड द बीक ऑफ अ पैरट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द बोन्स ऑफ अ ह्यूमन आर्म एंड द बोन्स ऑफ अ कैट्स लेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, बी द इवोल्यूशनरी ट्री, सी द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन हैबिटेट, डी द जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑफ स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए किंगडम, बी क्लास, सी ऑर्डर, डी इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज देयर। जीवों के एक समूह का विकासात्मक इतिहास क्या कहलाता है? ऑप्शन से ए इकोलॉजी, बी फाइलोजेनी, सी हैबिटेट, डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज यूजिंग जेनेटिक डाटा इज रेफर्ड टू एज। जीन संबंधी डेटा का उपयोग करके प्रजातियों के बीच विकासात्मक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सिस्टमैटिक्स, बी मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, सी टैक्सोनॉमी, डी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 यूनिट को कवर किया है। बेसिक ऑफ जूलॉजी का BSc फर्स्ट ईयर बेसिक ऑफ जूलॉजी का 2 यूनिट कवर हो गया है केवल इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अगली बार। आज बहुत शोर हो रहा है और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक हुआ है, तो उसके बाद मैंने सही भी किया है, तो माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि शोर की वजह से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।